Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड गुड आफ्टरनून. हाउ आर यू ऑल? क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक ठाक है आप लोगों की? गुड आफ्टरनून डियर. कैन यू हियर मी? क्या आप लोग मुझे सुन सकते हैं? यस डियर. अल्हम्दुलिल्लाह फाइन. अल्लाह का बहुत करम है, शुक्र है अल्लाह पाक का. बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ. आप लोग खैरियत से हैं सब? वेरी गुड. ये तो बड़ी अच्छी सी मुझे लगता है आप लोगों को आवाज़ आ रही है ठीक से, सही से. बस ये जो है अभी अपलोड हो रही है पीपीटी. ये प्रीव्यू हो गया इसका और ये हम स्टार्ट में चले गए. अब होपफुली कि आपको शो होना शुरू हो गई होगी पीपीटी. जी नहीं बता रहे कि नबीला रियाज प्रेजेंट. वेरी गुड. ठीक है जी. जी आप लोग जिस तरह से ही एंटर होते हैं ना रूम में बेटा, तो आप लोगों का जो है वो पता चलता जाता है कि आप लोग जो है वो ऑनलाइन हो गए हैं और रूम में एंटर हो चुके होंगे हैं. तो इस वजह से. और सुनाए खैरियत से हैं आप लोग? अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे भाई. सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं हैं, सब स्टूडेंट्स के लिए ही. तो आप लोग भी टीचर्स के लिए दुआ किया करें, बल्कि सबके लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द हमें कोरोना से निजात हासिल हो और जल्द अज जल्द सारे रूटीन में आए, अपने कामों में, अपनी हर चीज़ में जो है वो रूटीन में आ जाए सब लोग. उसमें बात ये है कि अभी तो बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो खुश हो रहे होते हैं कि हाँ जी अच्छा है हमारे एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे, हम यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे हैं. लेकिन बच्चों उसमें ये भी तो देखें कि आप लोगों की डिग्री भी तो उतनी लेट हो रही है ना. ये देखें कि पाकिस्तान को नर्सेज की कितनी ज़रूरत है. तो आप लोग तो हमारी बड़े कॉम्पिटेंट नर्स बनने वाले हैं भाई. तो हम लोगों को भी ज़रूरत है कि जल्दी जल्दी आप जैसे लोग जो हैं वो हॉस्पिटल्स का जो है हिस्सा बने. तो इंशाल्लाह अल्लाह करे कि वो जल्द ये सूरत हाल ठीक हो जाए. और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जहाँ तक उम्मीद है और मुझे भी लगता है कि अगस्त में जो है ये बहुत कम हो जाएगा. देखते ही देखते भी जुलाई में तो काफ़ी केसेस कम हो गए हैं ना. तो इंशाल्लाह ताला आगे भी कम हो जाएगा. तो सारी सूरत हाल इंशाल्लाह इंशाल्लाह सितंबर में मुझे लगता है कि सितंबर तक जो है वो खुल ही जाएंगे इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं. तो बस दुआ किया करें आप लोग भी. आमीन. थैंक यू प्रणिका. प्रणिका आपने तो आज बहुत दिन बाद ज्वाइन किया हमें. हम तो कब से आपका वेट कर रहे थे. बच्चों ने तो आपको फोटो कॉपी करवाने के लिए भेजा हुआ था कि प्रणिका जो है ना वो नोट फोटो कॉपी करवाने गई और अभी तक वापस नहीं आई. अभी हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह फाइन. मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. थैंक यू वेरी मच. जो है हम लोगों ने एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग करना स्टार्ट किया हुआ था. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. मैंने आपको बताया भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी. यूएचएस के कंटेंट्स में से है, जाहिर सी बात है. और उस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इसके आंसर क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं. आंसर क्वेश्चन रिलेटेड आता है व्हाट इज एडिटिंग एंड व्हाट इज प्रूफ रीडिंग. इज एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग आर द सेम थिंग्स. तो जितने भी जिस तरह से भी क्वेश्चंस बनते हैं बिल्कुल उस तरह से हैं. जी बिल्कुल. एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग. ठीक है. तो एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग से रिलेटेड जो प्रीवियस आप लोगों को पेपर्स हुए हैं ना यूएचएस के, प्रीवियस पेपर्स में जिस तरह से एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हुए हैं बिल्कुल उस तरह से मैंने जो है ना आप लोगों का बच्चे वो करना शुरू किया हुआ है. लाइक उस तरह से जो है मैंने ये पीपीटीज बनाई हुई हैं. ठीक है. उस तरह से स्लाइड्स को मैंने बनाया हुआ है. ठीक है. तो आज फ्राइडे ही है. ठीक हो गया. जी पेपर पैटर्न भी आपको बता देंगे बच्चे, कोई बात नहीं. पेपर पैटर्न में मैंने आपको बताया तो था
जो है फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का थर्ड ईयर में पेपर पैटर्न ऐसा है कि मैं खुद भी हैंड रिटन बना के आप लोगों को जो है वो ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को वैसे भी जो है जब इंट्रो क्लास हुई थी, हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी, उसमें भी मैंने आपको पेपर पैटर्न का बता दिया था। लाइक सबसे पहले जो आप लोगों का क्वेश्चन होता है, एक लेटर टू एडिटर होता है। मैंने आपको वो शुरू में बताया था कि कंपल्सरी क्वेश्चन है आप लोगों का, राइट अ लेटर टू द एडिटर अबाउट करंट इश्यूज जो भी आप लोगों के होते हैं। और मैंने आप लोगों को बल्कि ये असाइनमेंट भी दी थी कि आप लोगों ने जो है वो जाकर देखना है कि, लेकिन किसी स्टूडेंट ने मुझे उससे रिलेटेड फीडबैक नहीं दिया अभी तक। नहीं, बिल्कुल थर्ड ईयर का मैंने बताया आप लोगों को। लेटर टू एडिटर मैंने आप लोगों को कहा नहीं था कि लेटर टू एडिटर जो है वो कंपल्सरी है, बताया था ना, ठीक है। लेटर टू एडिटर है आप लोगों का क्वेश्चन, ठीक है। तो वो लेटर टू एडिटर जो है 20 मार्क्स का आता है। लेटर लिखना होता है एडिटर के नाम, ठीक है। राइट अ लेटर टू द एडिटर अबाउट करंट सिचुएशंस जो हैं उसके बारे में होता है, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने बताया भी था कि आप लोग जाएं, द न्यूज़ द डाउन कुछ भी जो है इस तरह का आप न्यूज़पेपर खोल लें, ठीक है। न्यूज़पेपर में जाकर लेटर टू एडिटर जो है वो करना शुरू करें, आप लोग पढ़ना शुरू करें, और उसके रिगार्डिंग जो है आप लोग मुझे कुछ ना कोई आप लोग बताएं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने मुझे उसके बारे में कुछ भी ऐसे का नहीं बताया। आप लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया उसके बारे में कि हाँ जी मैडम हमने जो है वो लेटर टू एडिटर किया है या किस तरह से। जी बिल्कुल, जो न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखना था लेटर टू एडिटर, उससे ही रिलेटेड जो था आप लोगों ने मुझे बताना था कि जी मैम हम लोगों ने जो है वो पढ़ा है। वालेकुम सलाम, जो बच्चे आप ज्वाइन कर रहे हैं वो सलाम नहीं करते जाने मुझे। वालेकुम सलाम बच्चों। तो आप लोगों ने अब ले लें, अब वीकेंड आगे आ रहा है इंशाल्लाह, सैटरडे संडे आप लोगों का ऑफ ही है। तो आप लोग जो है वो जाकर ज़रूर करें, ठीक है। ऑनलाइन हो, गूगल पे सर्च करें द न्यूज़ टुडेज द न्यूज़पेपर, ठीक है। द न्यूज़ पे चले जाएं, डाउन पे चले जाएं, नेशन पे चले जाएं। ये तीनों न्यूज़पेपर जो है हमारे टॉप के इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है। तो उसमें जाकर आप लोग जो हैं वो पेजेस जो है, पेज नंबर 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, ठीक है। मैं ऑनलाइन न्यूज़पेपर रीडिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है। वो आ जाता है, ठीक है। तो फिर उसमें जो है आप लोग बच्चों देख सकते हैं, ठीक है। उसमें आप क्या देख सकते हैं कि उसमें लेटर टू एडिटर का एक पोर्शन होता है, ठीक है। एक कॉर्नर बना हुआ होता है न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो आप लोग जो है उसमें जाकर जो है वो देखें, ठीक है। लेटर टू एडिटर पढ़ें, उसके जो इश्यूज जितने भी दिए होते हैं, करंट इश्यूज बेसिकली होते हैं उसमें, ठीक है। जितने भी है वो हाईलाइट किए होते हैं बेसिकली वहाँ पर ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अभी कोरोना से रिलेटेड आ रहे हैं, ठीक है। जो इससे रिलेटेड आ जाते हैं, एग्जाम से रिलेटेड भी आ जाते हैं, जिन बच्चों को डिग्रीज इशू नहीं हो रही होती, ठीक है। कुछ को जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करना पड़ी होती हैं, कुछ अपनी डिग्री के लिए, या फिर कुछ को जो है वो ये बोर्ड, लाहौर बोर्ड से रिलेटेड और ये गुजरांवाला बोर्ड से रिलेटेड भी बहुत से इश्यूज़ जो होते हैं बच्चों ने अपने डिस्कस किए हुए होते हैं, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल उसको रीड करें, तब आपको थोड़ी-सी नाव-हाव होगी कि क्या मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग का प्रोसीजर बता दें। क्या हो गया बच्चों, आप लोगों को कैसी अजीब-अजीब आप लोग सेकंड ईयर आई मीन थर्ड ईयर क्वेश्चंस करना शुरू हो गए हुए हैं आप लोग। प्रोसीजर बता दें न्यूज़पेपर रीडिंग का। क्या हो गया बच्चों, सीधा जाके लेटर टू एडिटर निकालें, ठीक है। तो उसमें जो है आप लोग पढ़ें, एक-एक लेटर ले लें और मुझे जो है उसका फीडबैक देते जाएँ कि मैडम हम लोगों ने पढ़ लिया। उसका जो है एक जो है वो पिक्चर लें उसकी कि ये हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें ये लिखा हुआ है, वो मुझे आप लोग व्हाट्सएप कर दें। सिंपल इसका यही तरीका है, और क्या तरीका है इसका। हाँ, बिल्कुल, उसको रीड करेंगे तो आप लोगों को नाउ-हाउ होगी, ठीक है, कि अगर मुझे पेपर में आ जाता है, तो आपको मटीरियल भी वहाँ से मिलेगा, ठीक है। किस तरह से आपने उसको बिगिनिंग करना है, किस तरह से मिडल में, किस तरह से उसका बॉडी स्ट्रक्चर करना है आपने, और किस तरह से एंड करना है लेटर टू एडिटर का, ठीक है। तो बाकी मैं भी आप लोगों को पढ़ाऊँगी, ऑफ कोर्स पैटर्न बताऊँगी, सब कुछ बताऊँगी, ठीक है। ये सारा कुछ आप लोगों ने, बस ये इतनी सी असाइनमेंट है आपकी करने के लिए, ठीक है। अच्छा, पेपर पैटर्न मैं आपको बता रही थी कि फर्स्ट जो है आप लोगों का
हाँ जी, बिल्कुल, उसी तरह से लिखना है, उससे रिलेटेड ही आप लोग लिखेंगे, ठीक है? अब क्या होता है कि जब न्यू लेटर टू एडिटर करते हैं ना हम लोग, ठीक है? तो उसमें जो हम इश्यू को डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो हम लोगों ने एट द एंड उसके सॉल्यूशंस भी खुद से ही देने होते हैं, ठीक है? कुछ ना कुछ, ठीक है? कि ये हाउ वी ओवरकम द दिस डिफिकल्टी और दिस सिचुएशन, तो वो सारा आप लोग उसमें लिखते हैं। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ना शुरू करें एज अ इंफॉर्मेशन या एज अ नॉलेज ही, कि हम लोगों ने नॉलेज के लिए इसको पढ़ना है। आप पढ़ना शुरू करें तो आपको नाउ हाउ होगी, फिर आप लोग मुझसे डिस्कस करना। आई विल टेल यू इन डिटेल आफ्टर दैट। ठीक है, एक बात ये होगी, लेटर टू एडिटर हो गया। इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग, मैंने आप लोगों को बताया था कि इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन थर्ड ईयर एग्जामिनेशन। ठीक है, फर्स्ट लेटर टू एडिटर हो गया, सेकंड जो है इंसिडेंट रिपोर्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इंसिडेंट रिपोर्ट से जिस तरह मैं ये एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग करवा रही हूँ ना, इसके आंसर क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को, इसी तरह से आप लोगों को उसके भी आंसर क्वेश्चन आएंगे इंसिडेंट रिपोर्ट के। लाइक व्हाट इज एन इंसिडेंट रिपोर्ट, एक पूरा पोर्शन ही आप लोगों का आंसर क्वेश्चन का बना होता है पीपीटी से रिलेटेड। ठीक है, इंसिडेंट रिपोर्ट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंसिडेंट रिपोर्ट, वो सारा भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, आंसर क्वेश्चन भी आते हैं आप लोगों के। और हाउ टू राइट एन इंसिडेंट रिपोर्ट टॉपिक आता है, लाइक राइट एन इंसिडेंट रिपोर्ट अबाउट द चाइल्ड थेफ्ट फ्रॉम द पीड्स वार्ड। इस तरह से इंसिडेंट पूरा आप लोगों ने खुद से ही बनाना होता है। ठीक है, आई विल गाइड यू एंड आई विल टेल यू एवरी ईच एंड एवरीथिंग ए टू जी, सब कुछ मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, नहीं, थर्ड ईयर की इंग्लिश तो बहुत इंटरेस्टिंग है मरियम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी इंग्लिश मुश्किल नहीं हुई थर्ड ईयर में आके। तो मुझे तो बहुत मजे का सिलेबस जो है ना, बहुत इंटरेस्टिंग और मजे का सिलेबस यहाँ फर्स्ट ईयर का, यहाँ थर्ड ईयर का। फाइनल ईयर का भी कुछ अच्छा ही है, लेकिन सेकंड ईयर का भी ठीक ही है, लेकिन मुझे थर्ड ईयर में ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। लाइक क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है और अच्छा सा खुद से लिखना पड़ता है, तो मुझे अच्छा लगता है वो थर्ड ईयर का। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। व्हाई आर यू सेइंग दिस एट द इंग्लिश गोइंग बी सो टफ इन द क्लास थर्ड ईयर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है जी, इंसिडेंट रिपोर्ट हो गया आप लोगों का, और साथ में क्या आ गया, सेकंड क्वेश्चन लेटर टू एडिटर आ गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है आप लोगों का आंसर क्वेश्चन पीपीटी से रिलेटेड जितने भी होते हैं, बिल्कुल 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। ठीक है, आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होता किस चीज़ में है? अगर आपका इंग्लिश में नहीं हो रहा, इंग्लिश तो पता नहीं आप लोग को पढ़ते ही नहीं है, तो ये मेरे लिए नई चीज़ नहीं है कि आप लोग कह रहे हैं कि इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, तो ना हो आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप, पढ़ना तो है ही है। पता नहीं कुछ बच्चों का तो नर्सिंग में भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे पढ़ रहे हैं, अब उनका क्या किया जाए? ठीक है ना? तो इंटरेस्ट डेवलप तो नहीं होता तो ना हो फिर आप लोगों का, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, वैसे आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होता किस चीज़ में? ओनली गॉसिप्स, ठीक है, चिट चैट, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, हाँ हाँ ही, इस चीज में बस आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है थर्ड ईयर। सेकंड ईयर में तो यही कुछ था, पता नहीं। अल्लाह, जबलून को इंटरेस्ट है भाई इंग्लिश में, थैंक यू वेरी मच जबलून। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपका कितना इंटरेस्ट है। पानी पीने चला जाऊँ, वॉशरूम चला जाऊँ, ये इस हद तक इंटरेस्ट है। ठीक है जी, अच्छा जी, लेटर टू एडिटर हो गया आप लोगों का। ठीक है, एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है आप लोगों का इंसिडेंट रिपोर्ट से रिलेटेड हो गया। इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा है, ये आप लोगों के लिए देखना, यू विल एंजॉय अ लॉट। जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों का इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा। अच्छा जी, इंसिडेंट रिपोर्ट होगी हमारी, लेटर टू एडिटर हो गया, और आंसर क्वेश्चंस आते हैं पीपीटी से रिलेटेड और ग्रामर से रिलेटेड। ठीक है जी, जी मैं जानती हूँ सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में आपने कितना इंटरेस्ट लेके इंग्लिश में पढ़ा, मैं सारा कुछ जानती हूँ बच्चों। नथिंग इज न्यू फॉर मी, मुझे पता है हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड इन फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। अल्लाह माफ कर दे, बदल चुके हैं। आप लोग और बदल चुके हैं, अल्लाह ही माफ करे। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन लेटर टू एडिटर हो गया, सेकंड इंसिडेंट रिपोर्ट हो गया, थर्ड जो है वो आंसर क्वेश्चंस आ गए आप लोगों के, ग्रामर से रिलेटेड भी आएंगे और पीपीटी से रिलेटेड भी आएंगे। ठीक है, फोर्थ वन आप लोगों का जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है जनाब, क्या बनेगा?
इंसिडेंट रिपोर्ट हो गया, आंसर क्वेश्चन हो गए, वो एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग, ठीक है। एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग आ जाता होता है आपको, ठीक है। एपीए काफी हद तक जो है मैंने आप लोगों को करवा चुकी थी, ठीक है। तो एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है मैंने बहुत हद तक आप लोगों को करवा दिया था। नाउ हाउ भी आप पहले स्टूडेंट्स फौरन पूछा करते थे, जी मैडम एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग होता क्या है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग होता क्या है। बेसिकली जो है ज्यादा जो है आता है थर्ड ईयर में, कंपल्सरी क्वेश्चन होता है ये एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग का, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों की समरी राइटिंग का जो है वो कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, ठीक है। और समरी राइटिंग की तो मैंने आप लोगों को सेकंड ईयर में भी प्रैक्टिस करवाई हुई है। ये 5 क्वेश्चंस हैं आप लोगों के 100 मार्क्स के, ईच क्वेश्चन कैरी 20 मार्क्स। एनीथिंग डू यू वांट टू आस्क अबाउट द पेपर पैटर्न? जी आप लोग कह रहे थे मैडम आपने, हालांकि मैंने सारा डिस्कस किया था डे वेरी फर्स्ट, तो अभी मैं इसको मेरे ख्याल से हर लेक्चर में जो है डिस्कस किया करूंगी। पहले 5 मिनट इसको दिया करूंगी ताकि आप लोगों को जो है वो पता चल जाए कि मैडम आपने बता दिए हमें। वो तो मुझे पता है, जब आफ्टर लॉकडाउन जब ये खत्म होगा ना लॉकडाउन, वेरी फर्स्ट से आप लोग आएंगे तो आप लोग कहेंगे मैडम हमें तो पता ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या बता रही थी। ऐसा ही है जी। वेरी गुड, नाउ यू आर फेमिलियर विद एपीएस स्टाइल, थैंक यू वेरी मच, गुड, यू आर गोइंग गुड। आई डोंट वांट टू, यस ओके, साथ साथ मैं पढ़ भी रही होती हूँ, बच्चे लिख रहे हैं। एनी हाउ एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, कम टू द टॉपिक राइट नाउ। ओके जी, कॉलेज बस तैयारी कर लें आप लोग, अपनी यूनिफॉर्म सेट वेट कर लें आप लोग, बस अब बुलाने वाले हैं हम लोग आप लोगों को। जुलाई है, अगस्त दे देते हैं आप लोगों को एंजॉय करने के लिए, 15 अगस्त तक आप लोग एंजॉय कर लें, उसके बाद होपफुली कि आप लोगों के ये जो है खुल जाएंगे कॉलेज, मेरा ख्याल है। बाकी अभी नहीं कुछ भी पता। एनी हाउ जी, थोड़ा सा जो है हम लोग थोड़ा सा इसका पढ़ना शुरू करते हैं कि व्हाट इज एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। कहाँ गई है वो बच्ची उस दिन जिसको मैंने क्लियर किया था बहुत अच्छा सा? आई फॉरगेट हर नेम। फाइजा, यस फाइजा को। जी फाइजा आज आप नजर नहीं आ रही मुझे, बाकी तो बच्चे नजर आते जा रहे हैं। एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था एडिटिंग एंड व्हाट इज रीडिंग एंड व्हाट इज प्रूफ रीडिंग, ठीक है। एडिटिंग जो है मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में खुद से भी बता दिया था, ठीक है। प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हमें, हमारा क्या कसूर है बच्चे? प्रमोट आपको नहीं करना जब तक आप एग्जाम्स नहीं देंगे, ये आपका कसूर है कि आपने एग्जाम्स नहीं दिए अभी, ठीक है। होपफुली के अगस्त नहीं तो सितंबर में आप लोगों को बुला लिया जाएगा, ठीक है। पेपर देंगे आप लोग तो ऐसे कहते हैं प्रमोट नहीं किया। मैंने आपको डे वेरी फर्स्ट एक चीज समझा दी थी कि मुझे कोई ये बच्चा ना कहे कि जी हमें प्रमोट नहीं किया। प्रमोट बिल्कुल भी नहीं करना किसी को भी, पेपर्स देंगे तो प्रमोट होंगे, इस तरह से बिल्कुल भी आप लोग प्रमोट होने वाले नहीं है। कमाल करते हैं आप बच्चे भी। बहुत अजीब बातें करते हैं आप लोग। ठीक है चलिए, आप लोगों की जो है ना रिक्वेस्ट हम लोग यूएचएस तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है कि हम लोग आप लोगों के लिए काम नहीं कर रहे कुछ भी? आप डबल माइंडेड हो गए आप लोग, मुझे पता है जितने डबल माइंडेड हो गए। फिलहाल सिंगल माइंड करके ना अपना डबल माइंड को छोड़ें और सिंगल माइंड करके ये प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग करना शुरू करें, ठीक है। एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग मैंने आपको बहुत डिटेल में भी बता दिया था कि होता क्या है, ठीक है। एडिटिंग and proofreading. Editing is the process of selecting and preparing written, visual, and audible and film media used to convey information था, ठीक है। Proofreading is the last stage of editing. मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से उस दिन बता दिया था, ठीक है।
ओके, एडिटिंग की मैंने आप लोगों को डेफिनेशन भी बताई थी कि जब एग्जाम्स में आएगी या टेस्ट में आप लोगों ने लिखनी होगी तो एडिटिंग की इस तरह से आप लोगों ने डेफिनेशन बना के लिखनी है। डेफिनेशन के तभी आप लोगों को नंबर मिलेंगे अगर वर्ड टू वर्ड सही लिखी हुई होगी। अगर आप लोग जिस तरह से कहते होते हैं जी मैडम ये तो हमने अपने वर्ड्स में लिखा है, अपने वर्ड्स में कोई नंबर नहीं मिलते, वहाँ ऑथेंटिक राइटिंग के नंबर मिलते हैं या क्रिटिकली या जो आप लोगों ने लिखा हुआ होता है सिर्फ उसी के नंबर मिलते हैं आप लोगों को। ठीक है जी। आगे प्रूफ रीडिंग का भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था, डेफिनेशन भी बता दी थी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग। ठीक है जी। आगे है प्रूफ रीडिंग इज द फाइनल स्टेज ऑफ एडिटिंग। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था कि प्रूफ रीडिंग जो होती है वो फाइनल स्टेज होती है एडिटिंग प्रोसेस की। ठीक है, फोकस करते हैं सरफेस एरर को देखा जाता है, मिस स्पेलिंग्स को देखा जाता है, मिस्टेक्स को देखा जाता है, ग्रामर और पंक्चुएशन को देखा जाता है। ठीक है, एंड ओनली आफ्टर यू हैव फिनिश्ड ऑल ऑफ योर अदर एडिटिंग रिवीजन्स जब हो जाती हैं सारी, उसके बाद ही आप लोग प्रूफ रीड करना शुरू करते हैं इसको। ठीक है जी। क्या हो गया नेक्स्ट स्लाइड भी शो नहीं हो रही जी। इज एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग इज द सेम थिंग? नो, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग आर नॉट द सेम थिंग्स। ठीक है, no exactly, although many people use the term interchangeably, editing and proofreading are two different stages of the revision process। revision process ही है। ठीक है, एडिटिंग जब हम करते हैं वो भी रिवीजन प्रोसेस ही होता है हमारा, और जब प्रूफ रीडिंग होती है तो प्रोसेस सेम ही होता है। ठीक है, लेकिन एडिटिंग के बाद ही हमेशा प्रूफ रीडिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जी, एडिटिंग इज व्हाट यू begin doing as soon as you finish your first draft. You reread your draft to see, for example, whether the paper is well organized है। ट्रांजिशन इसमें साइड अली को आवाज क्यों नहीं आ रही? ठीक है, पैराग्राफ जो है वो स्मूथली आप लोगों ने लिखे हुए हैं। जो सीक्वेंस है पैसेजेस का और लाइंस का वो ठीक है, आप लोगों ने एडिटिंग में ये देखना होता है सारा। ठीक है, आगे है, कंटिन्यू करते हैं इसको। आई थिंक ये भी हमने स्लाइड कर चुके थे। हैव यू डन एवरीथिंग द असाइनमेंट रिक्वायर्स? कहाँ से स्टार्ट करना था हम लोगों ने बच्चों? यहाँ से एडिटिंग से स्टार्ट करना था। यस, डू टेल मी। जी, ये वाली स्लाइड पढ़ ली थी, हैव यू डन एवरीथिंग द असाइनमेंट रिक्वायर्स? जी, ओके जी, एडिटिंग में देखते हैं। हैव यू डन एवरीथिंग द असाइनमेंट रिक्वायर्स कहते हैं। ओके, हैव यू डन एवरीथिंग द असाइनमेंट रिक्वायर्स कहते हैं। पहले आपने एडिटिंग करते हुए क्या देखना है? एडिटिंग करते हुए आपने ये देखना है कि क्या हर चीज जो असाइनमेंट में हमें रिक्वायर्ड थी, जो टॉपिक दिया गया था, क्या हमने उसके मुताबिक वो सारा कुछ कर लिया हुआ है, वो लिख लिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। आगे है आर द क्लेम्स यू मेक एक्यूरेट? जितने भी क्लेम्स से आपको जो भी आप उसके मुताबिक करना चाह रहे थे, आप देख लें कि कोई हमारे पास मिसिंग तो नहीं है चीज, जो हमने करना था वो कर चुके हैं। ठीक है, इफ इट इज रिक्वायर्ड टू डू सो कहते हैं कि आपके पास अगर कोई चीज मिसिंग है, आपका कोई पैसेज रह गया है, तो वो आप लोग वो पहले उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वो सारी चीजें आप लोग लेंगे। डज योर पेपर मेक एन आर्ग्यूमेंट? कहते हैं कि कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट तो नहीं रह गया जो अभी आपने इनकम्प्लीट ही उसको छोड़ दिया हो। ठीक है, इज आर्ग्यूमेंट कंप्लीट? जितने भी आर्ग्यूमेंट्स है सारे उससे रिलेटेड वो जो है वो कंप्लीट हो गए हुए हैं। हैव यू स्पॉटेड ईच पॉइंट विद एडिक्वेट एविडेंस? कहते हैं कि आपके पास जितने भी पॉइंट्स से क्या वो जो है वो कंप्लीट हो गए हुए हैं सारे, उसमें कोई चीज बाकी तो नहीं रह गई हुई है।
ठीक है, आपने आप लोगों के पास जो भी टॉपिक दिया गया है आप उसको देख लें कि वो जो है एडुकेट है, हमारे लिए एडुकेट होता है सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है, एक्सेप्टेबल, कि हमारे लिए जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है जो हम लोग लिखा है हम लोगों ने, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ही को देखना पड़ेंगे एडिटिंग करते हुए भी और प्रूफ रीड करते हुए भी, ठीक है। इफ यू आर गोइंग टू राइट एनी रिपोर्ट राइटिंग में भी आपको एडिटिंग भी देखना पड़ेगा और प्रूफ रीडिंग, दोनों ही टेक्निक्स जो है साइड बाय साइड यूज होंगी, ठीक है। हैव यू स्पॉटेड ईच पॉइंट विद एडिक्वेट एविडेंस, ठीक है, इज ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन इन योर पेपर रेलिवेंट टू द असाइनमेंट और योर ओवरऑल राइटिंग गोल। कहते हैं कि जो आप लोग लिखने जा रहे हैं इज ऑल द इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन है इन योर पेपर, आपके पेपर पर जितनी भी आपने इंफॉर्मेशन लिख दी है रेलिवेंट टू द असाइनमेंट, क्या वो असाइनमेंट से ही रिलेटेड है, ठीक है, क्या वो असाइनमेंट से ही रेलिवेंट है, और क्या फिर ओवरऑल राइटिंग गोल जो है आपने उसको अचीव कर लिया या नहीं अचीव किया अभी तक, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ही देखना पड़ेंगी, देन यू विल अचीव योर गोल। अदरवाइज अगर एडिटिंग में ही अपना काम हो जाते हैं तो आपको प्रूफ रीड करते हुए भी आपने कह दिया हाँ जी हमने ये पॉइंट भी लिख लिया, ये लिख लिया। जिस तरह मैंने असाइनमेंट बच्चों को करने के लिए दी थी आपको सेकेंड ईयर में, नर्सिंग ऑब्जेक्टिव्स तो अब कुछ बच्चों ने तो बेहतरीन किए हुए थे और कुछ ने सर से उतारे हुए थे, ठीक है। तो अगर आप वो सर से उतारने वाली बात को कहते हैं कि जी हाँ जी हमने एडिटिंग तो बिल्कुल ठीक की हुई है, ठीक है, तो उस तरह से नहीं होता। एग्जैक्ट चीज बनाना पड़ेगा। प्रोफेशनल राइटिंग एक तभी बनती है और आपको मार्क्स भी तब ही मिलेंगे अगर आप लोगों ने ये सारे के सारे पॉइंट्स एडिटिंग में देखे हुए होंगे तो। क्लियर टू एवरीवन? Do you want to ask any question regarding this slide? Okay. क्लियर, ओके, गुड, थैंक यू। ओके, ओवरऑल स्ट्रक्चर देखना है हमने उसका, ठीक है। पहले तो हम लोग देख रहे थे कि हम लोगों खुद से देख रहे थे, हम लोगों ने सेल्फ जो है वो उसको देखना था कि जो है अभी जो हमने रिलेटेड हमें पॉइंट्स चाहिए थे क्या वो सारे रिलेटेड पॉइंट्स हम लोगों ने क्लियर कर लिए उसमें, ठीक है। अब ओवरऑल स्ट्रक्चर देखना है हमने उसका, ठीक है, एडिटिंग की ही बात हो रही है। डज योर पेपर have an appropriate introduction and conclusion। कहते हैं कि हमारे पास जो भी एक राइटिंग ड्राफ्ट हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, चाहे वो राइटिंग रिपोर्ट है किसी चीज की या कुछ भी है, वो कोई हम बुक लिखी है, हमने कोई चैप्टर को जो है उस पर रिपोर्ट लिखी है या किसी चीज को समराइज किया है हम लोगों ने, जो भी हमारे पास एक ड्राफ्ट बना हुआ है आया है, कहते हैं कि वो जो पेपर है हैव एन अप्रोप्रिएट इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, के क्या उसका इंट्रोडक्शन जो है वो 100% हमारे पास एक्यूरेट है, क्या हम खुद उससे सेटिस्फाइड हैं। और सबसे बड़ी बात जब हम राइटिंग कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या देखते हैं कि ये हमने बना किसके लिए रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं, टीचर्स के लिए बना रहे हैं, प्रोफेसर्स के लिए बना रहे हैं, या फिर हम मार्केट में उसको पब्लिश करने के लिए हमारी बुक जा रही है, ठीक है। तो उसको हम उतना ही जो है वो फोकस करते हैं उस चीज के ऊपर, ठीक है, कि इसमें कोई भी एक गलती की गुंजाइश अपने तौर पर हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल भी ना रहे, ठीक है जी। जिन स्टूडेंट्स को आवाज नहीं आ रही अब उनका इशू है क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद यू। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को वॉइस प्रॉब्लम्स हैं, देखिए सब बड़ा अच्छा सा लेक्चर चल रहा है, सबको आवाज आ रही है और यहाँ पर भी हमारे पास सिग्नल्स हर चीज आ रही होती है, ठीक है। जी नो इशू, ठीक है। अब जिनको इश्यूज है मैंने पहले वेरी फर्स्ट डे ही कहा था आप लोगों को कि आप लोग अपना इंटरनेट कनेक्शन अच्छा सा लें, ठीक है। वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ
थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, ओके जी। जी अभी बच्चों का जो आया है कि जी हम जो लिखते हैं हम लोग बाय कंप्यूटर ही जो है उसको चेक कर लेते होंगे, ठीक है, कि लाइक ठीक है, कि डिक्शनरी जो है वो स्पेलिंग चेक और डिक्शनरी चेक जो है वो हम लोग लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों। जो आप लोग अपने माइंड से बिल्कुल सही से कर सकते हैं ना, ठीक है, वो आपको कंप्यूटर ही सही से करके दे सकता, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि कंप्यूटर में या डिक्शनरी में या स्पेल चेक में वो आती ही नहीं है। क्लियर? तो इसलिए जब भी आप एडिटिंग करें या प्रूफ रीड करें, आपको चाहे आप लोग वो पीपीटीज बनाने हैं या हैंड रिटन भी तो हो सकती है एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, जरूरी तो नहीं है कि आप लोग जो है वो कंप्यूटर पे ही कर रहे हैं, कंप्यूटर पे ही हम असाइनमेंट कोई बना के दे रहे हैं या कोई अगर बुक लिख रहे हैं या कुछ भी ऐसा पब्लिश करने जा रहे हैं हम मार्केट में, तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर राइटिंग लेटर टू द एडिटर and going to you are going to you want to issue in the or publish in the newspaper, तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो आप जो है वो उसमें लिख देंगे सारा तो स्पेल चेक कर देगा वो आप लोगों को। ठीक है, उसमें तो बहुत सी चीजें होती हैं, लाइक नेम ही हम देख लें, कितने नेम होते हैं जो कि उसमें नहीं आते। और अभी जो है शालामार ई लर्निंग मैनेजमेंट, अगर हम लोग कंप्यूटर में लिखते हैं ना शालामार, शालामार कहते हैं, शालीमार होता है, शालामार नहीं होता। ठीक है, तो वो भी उसमें एरर आ रहा होता है। ठीक है, तो वो डिक्शनरी में होती नहीं है इस तरह की कई चीजें जो है। ठीक है, तो ये सारे चीज हम लोगों ने अपने दिमाग से ही करना है। ठीक है, ओके जी। डज योर पेपर हैव एन अप्रोप्रिएट इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन? कहते हैं कि जो इंट्रोडक्शन है और कंक्लूजन है वो अप्रोप्रिएट है आप लोगों के पास। ठीक है, देख लेंगे आप किसको वो राइटिंग देने के लिए जा रहे हैं, क्या उनकी ही जो है क्वालिफिकेशन के मुताबिक है वो सारा कुछ। इज योर थीसिस क्लियरली स्टेटेड इन योर इंट्रोडक्शन? कहते हैं कि जो है आपका कोई भी आप थीसिस लिखने जा रहे हैं, ड्राफ्ट लिख रहे हैं, कोई भी चीज आप लोग लिख रहे हैं, तो देख लें कि उसका इंट्रोडक्शन जो है वो उसके अकॉर्डिंग है, जिसको आप लिखने के लिए देने जा रहे हैं, जो आपके रीडर हैं उनके मुताबिक है। इज इट क्लियर हाउ ईच पैराग्राफ इन द बॉडी ऑफ योर पेपर इज रिलेटेड टू योर थीसिस? कहते हैं क्या ये चीज क्लियर है कि हर पैराग्राफ, ठीक है, पहले तो आपने क्या चीज करनी है, एडिटिंग में क्या देखना है आप लोगों ने, फर्स्ट यू हैव टू क्या कहते हैं उसको, कि आप इंट्रोडक्शन को जो है 100% अपना जो है फोकस करेंगे और कंक्लूजन को 100% फोकस करेंगे। ठीक है, कि वो जो है हम लोगों के पास 100% है। ठीक है, उसके बाद जो है आपने बाद में ये देखना शुरू करना है कि जो हम पैसेज लिख रहे हैं, ठीक है, पहले क्या आएगा। मैंने आपको हमेशा यही बताया कि रीडर भी जो होते हैं ना, सबसे पहले क्या देखते हैं, इंट्रो को देखते हैं और कंक्लूजन को देखते हैं। ठीक है, अगर इफ यू आर गोइंग टू राइट एन समरी अगर आप लोग लिख रहे हैं तो उसमें भी आप लोग बिगनिंग को ही देखा जाता है और एंड को भी देखा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेपर चेकर होते हैं, जो आपकी असेसमेंट कर रहे होते हैं, पेपर असेसमेंट कर रहे होते हैं, वो भी आपके बिगनिंग को और एंड को ही देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है एडिटिंग करते हुए आप लोगों ने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देखना है, कंक्लूजन देखना है, उसके बाद आप लोगों ने बाकी पैसेजेस को देखना है, बाकी पैराग्राफ को देखना है कि हम लोगों ने जो पैराग्राफ लिखे हैं वो टॉपिक से ही रिलेटेड है। जो भी हम थीसिस लिखने जा रहे हैं, जो हमने पेपर लिखा है या वॉट एवर जो भी ड्राफ्ट है हमारे पास, हम रिपोर्ट लिख रहे हैं, बुक लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, ठीक है, उसमें जो पैराग्राफ हम लोगों ने यूज किए हैं, इस्तेमाल किए हैं, क्या वो उसी से रिलेटेड लिखे हुए हैं? आर द पैराग्राफ्स अरेंज इन अ लॉजिकल सीक्वेंस? ठीक है, अब आपने पैराग्राफ तो देख लिए, इंट्रोडक्शन देखा पहले और कंक्लूजन देखा, उसके बाद जो हमारे पास ओवरऑल बॉडी है उसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको देखा। ठीक है, पैराग्राफ को देखा, पैराग्राफ के बाद आपने देखा, पैराग्राफ्स को तो देख लिया, ठीक है, चलें जी, पैराग्राफ सही है, लेकिन पैराग्राफ जो है वो सीक्वेंस में ही है, लॉजिकल सीक्वेंस है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल उस दिन भी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल देना शुरू की थी कि ऐसा ना हो कि इफ यू आर गोइंग टू राइट अबाउट द कायदे आजम का जो है वो डेथ आप लोगों ने पहले लिखी हुई हो, ठीक है, फर्स्ट पैसेज में लिखी हुई हो, और जो उनकी अर्ली एजुकेशन थी वो बिल्कुल एट द एंड आप लोगों ने लिखी हुई हो जाके। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने बहुत अच्छा सा देखनी है। ठीक है, आर द पैराग्राफ अरेंज्ड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस? हैव यू मेड क्लियर ट्रांजिशंस बिटवीन द पैराग्राफ? पैराग्राफ की जो ट्रांजिशन है आप लोगों ने बेहतर तरीके से की हुई है, बेहतरीन तरीके से की हुई है। ये एडिटिंग की बात कर रही हूँ मैं, बार बार आप लोगों को बता रही हूँ। वन वे टू चेक द स्ट्रक्चर ऑफ योर पेपर इज टू मेक
a reverse outline of the paper after you have written the first draft. अब क्या कहते हैं कि आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ठीक है, कहते हैं वन वे टू चेक द स्ट्रक्चर, कहते हैं एक तरीका ये भी है आपका स्ट्रक्चर चेक करने का कि जो आप लोगों ने राइटिंग की है ना, ठीक है, कोई असाइनमेंट आप लोगों ने राइट की है, कोई थीसिस लिखा है, कोई रिपोर्ट राइटिंग लिखी है या कुछ कुछ भी आपने लिखा है, ठीक है, तो कहते हैं योर पेपर इज टू मेक रिवर्स आउटलाइन ऑफ द पेपर आफ्टर यू हैव रिटन द फर्स्ट ड्राफ्ट आपने लिख लिया है, ठीक है, अब उसमें आप लोग एडिटिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, एडिटिंग जब आप लोग करना चाहेंगे तो उसमें क्या होगा बच्चों, उसमें ये होगा कि आप रिवर्स आउटलाइन उसकी करना शुरू करेंगे, ठीक है, रिवर्स आउटलाइन जब आप लोग करेंगे ना तो आप लोगों को खुद से ही आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि हम लोगों ने जो है उसका स्ट्रक्चर ठीक से बनाया है कि नहीं, लाइक आप उल्टा करना पढ़ना शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से ये है, ड्राफ्ट वर्स द रिटर्न हैव यू आफ्टर पेपर द ऑफ आउटलाइन रिवर्स अ मेक टू, ठीक है, इस तरह से आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे, इसमें क्या होंगे आपके स्पेल चेक हो जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, यहाँ फिर आप जो है पैराग्राफ वाइज उल्टा पढ़ना शुरू कर दें कि हमने जो पैराग्राफ लिखा हुआ है वो ठीक लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो ये सारी चीजें हैं जो हैं ये आप लोगों ने देखना शुरू करनी है, ठीक है। जब आप लोग उसको रिवर्स में पढ़ना शुरू करते हैं ना, ठीक है, तो ट्रांजिशन का मतलब होता है द प्रोसेस और द पीरियड ऑफ चेंजिंग, ठीक है, फ्रॉम वन स्टेट, मैं लिख देती हूँ आपको, ट्रांजिशन होता है बेसिकली उर्दू में इसका मतलब होता है मुंतकिली, ठीक है, मुंतकिल होना, ट्रांजिशन लाइक पैराग्राफ्स जो हैं, ठीक है, मैं आपको लिख भी देती हूँ। A process or period of changing the process or period of changing from one state or condition to another, from one state or condition or condition to another. ओके जी, ट्रांजिशन का मतलब होता है मुंतकिली, ठीक है, द प्रोसेस और पीरियड ऑफ चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट टू और कंडीशन टू अदर। क्या कहने रिवर्स आउटलाइन का पर्पस स्पेल मिस्टेक चेक करना था जी। एडिटिंग में जो होता है वो प्रूफ रीड में जो होता है पर्पस रिवर्स, जो हम लोग है रीडिंग करना शुरू करते हैं या रिवर्स चेक करना शुरू करते हैं उसमें तो स्पेल मिस्टेक और जो है उसका पता चलता है, ठीक है, ओके, और जो है रिवर्स आउटलाइन अगर हम लोग उसमें चलते हैं एडिटिंग में देखते हैं तो एडिटिंग का मतलब ये होता है, रिवर्स आउटलाइन का मतलब ये होता है कि जब हम एडिटिंग में देखते हैं कि पैराग्राफ की ट्रांजिशन ठीक हुई है, लाइंस की जो ट्रांजिशन है वो ठीक हुई है हमारे पास, ठीक है, सीक्वेंस वाइज ही हमारे पास ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास, ठीक है, इट्स नॉट वेरी मच डिफिकल्ट टू एडिट समथिंग और टू प्रूफ इट। अभी क्या है कि हम डेफ में जाके इसको पढ़े हैं ना, वरना तो आप राइटिंग मुझे पता बड़े अच्छे तरीके से कर लेते होंगे, जब आप लोगों को पेपर में भी कोई अगर आप लोगों की चीज रह जाती होगी, असाइनमेंट में रह जाती होगी, ठीक है, तो उसमें क्या चीज होती है कि आप लोग बड़े अच्छे तरीके से कर लेते होंगे, ठीक है, लेकिन ये आप लोगों को बेटा बेस्ट वे में जाके आप लोगों को बताया जा रहा है कि नेक्स्ट टाइम आप लोग जो है वो अपना जो है वो बेस्ट दे सकें इसके लिए, एडिटिंग के लिए और प्रूफ रीडिंग के लिए, ठीक है, कोई भी उसमें जो है वो मुश्किल काम ना हो आपके लिए। ओके, गुड, ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब पता चल गया? डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस साइट? ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर विद इन पैराग्राफ्स, कहते हैं अब आप लोगों ने स्ट्रक्चर चेक करना है पैराग्राफ्स का, ठीक है,
यू मोस्ट वेलकम डियर। आप लोगों को बस समझाना मकसद है कि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है, कि एडिटिंग क्या है और प्रूफ रीड क्या है बेसिकली। ओके ओके, डज ईच पैराग्राफ हैव अ क्लियर टॉपिक सेंटेंस। कहते हैं अब हर पैराग्राफ तो आ गया आप लोगों के पास, ठीक है। तो कहते हैं क्या क्या हर पैराग्राफ जो है उसमें क्लियर टॉपिक सेंटेंस है आपके पास, ठीक है। अब क्या है कि असाइनमेंट आपको कोई भी इशू हुई है, ठीक है। अब असाइनमेंट आप बनाने के लिए ओवरऑल पहले उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कायदे आजम के बारे में ही हम कह देते हैं कि कायदे आजम की हम लोग जो है वो असाइनमेंट बनाने जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स पहले क्या आएगा उनका डेट ऑफ बर्थ, अर्ली एजुकेशन फर्स्ट पैराग्राफ में, सेकंड में क्या आ जाएगा उनकी हायर एजुकेशन आ जाएगी, फिर स्ट्रगल। इसी तरह से हम एक उसका स्केच बनाएंगे ना पहले से, ठीक है। एक ड्राफ्ट इसी तरह से हम लोग कंप्लीट करेंगे ना। पहले क्या है कि हम हैंड रिटन पॉइंट्स जो है चलेंगे, अगर हम हाथ से भी बना रहे हैं या हम जो है पीपीटी भी अगर बना रहे हैं, तो पहले हम लोग उसका क्या करेंगे कि ओवरऑल जितने भी हम लोगों ने है वो देख लेंगे, ठीक है। तो टॉपिक सेंटेंस हम उसका बना लेंगे। मैंने आपको टॉपिक सेंटेंस पहले भी जब हम लोगों ने सेकंड ईयर में समराइज किया था, तो मैंने आपको बता दिया था कि टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, जिसपे वो बेस कर रहा होता है पैराग्राफ, या फिर जो है टॉपिक से रिलेटेड जो सेंटेंस होते हैं उसको हम कहते हैं, ठीक है, कि क्या वो हमारे पास क्लियर है हर पैराग्राफ में, ठीक है। डज ईच पैराग्राफ स्टिक टू वन मेन आइडिया। हर पैराग्राफ जो है वो मेन आइडिया को ही डिस्क्राइब कर रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आर देयर एनी एक्स्ट्रा मिसिंग सेंटेंस इन एनी ऑफ योर पैराग्राफ। कहते हैं ऐसा तो नहीं है कि एक्स्ट्रा सेंटेंस हो गया हमारे पास किसी भी पैराग्राफ में। अब हमने ट्रांजिशन भी तो रखनी है ना, पैराग्राफ की सीक्वेंस भी तो रखना ना। एक ये तो नहीं है कि 4 लाइंस का एक पैराग्राफ हमारे पास आ रहा है और अगली हमने जो है वो 15 लाइन का पैराग्राफ बनाया हुआ, फिर आगे 2 लाइनों का पैराग्राफ बना लिया, आगे से फिर हमने 20 लाइनों का पैराग्राफ बना लिया। इस तरह से हमने नहीं चलना लेके। ओके, तो हमने क्या देखना है कि हमारे पास पैराग्राफ जो है वो, जो हमारे पास टॉपिक सेंटेंस है उससे रिलेटेड इतनी लाइन ठीक है हमारे पास, ठीक है। हर पैराग्राफ जो है जो उसका मेन आइडिया जो लिखने जा रहे हैं, मेन आइडिया से ही रिलेटेड लाइंस जो है वो हमने लिखी हुई है, सेंटेंस लिखे हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कोई सेंटेंस हमारे पास वहां पर मिसिंग हो गया है, कोई इन्फॉर्मेशन जो है उस पैराग्राफ में मिसिंग हो गई है, या ये तो नहीं है कि हमने एक्स्ट्रा लाइन ही उसमें डाल दी है, जी हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा है कायदे आजम की अर्ली एजुकेशन के बारे में, हमें ज्यादा पता है कि ही गॉट द अर्ली एजुकेशन फ्रॉम द कराची एंड आफ्टर दैट ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर द हायर स्टडीज, ठीक है। उसके बारे में हमें ज्यादा पता है, तो एक पैराग्राफ हमने जो है वो 15 लाइंस का बना दिया, और अगला पैराग्राफ जो है हमें जी उनकी उसका नहीं पता कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या था उसमें मुस्लिम लीग में, ठीक है, और कांग्रेस में क्या रोल था उनका, उसकी हमने 3 लाइनें लिखे, तो आराम से जी बैठ गए कि जी हमने तो लिख लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आपने एडिटिंग में ही देखनी है। ओके, इसको कहते हैं कि ट्रांजिशन, और जो है वो इंटरचेंजेबली जो है ये इसको करते हैं, लाइक पैराग्राफ जो है स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ। क्लियर टू एवरीवन राइट नाउ? Want to ask any question regarding the slide? Okay, next slide. क्लैरिटी। अब क्लैरिटी ये क्या था, लास्ट वाली स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, स्ट्रक्चर विद इन पैराग्राफ, ठीक है, कि स्ट्रक्चर हमने पैराग्राफ्स का भी स्ट्रक्चर चेक करना है, ठीक है। एक तो ओवरऑल स्ट्रक्चर आ गया ना हमारे पास, जाहिर सी बात है जिस तरह मैं आप लोगों को ऐसे लिखा करती थी बताना कि बच्चों आप लोगों ने ऐसे लिखना है, तो बड़ा अच्छा से ऐसे लिखना है। आप लोगों ने पहले आउटलाइन बड़ी अच्छी सी बनानी है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है एक आप लोगों ने वो बनानी है, बड़ी अच्छी सी आउटलाइंस बनानी है, फिर उसके बाद जो है आप लोगों ने थोड़ी सी लाइन छोड़ के पैराग्राफ स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर अगला पैसेज जो आपने स्टार्ट करना है वो भी थोड़ी सी लाइन छोड़ के आप लोगों ने खूबसूरती के साथ करना है। थर्ड जो है ये ओवरऑल स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है, जिसका जो है वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। जो भी रीडर होते हैं आप लोगों के पास, जो भी आप लोगों के ऑडियंस होते हैं, आप पीपीटी बना रहे हैं या वट एवर जो भी चीजें बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें पैराग्राफ स्ट्रक्चर पर ही काउंट करती हैं। अब पैराग्राफ स्ट्रक्चर पहले तो ओवरऑल स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर आ गया कि पैराग्राफ में सेंटेंस किस तरह के, अब क्लैरिटी आ गया हमारे पास, ठीक है। हाउ यू डिफाइंड एनी इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट माइट बी अनक्लियर टू योर रीडर्स,
ठीक है। कहते हैं हैव यू डिफाइंड एनी इंपॉर्टेंट टर्म्स, कहते हैं क्या आपने कोई ऐसी टर्म तो नहीं डिफाइन की, उसमें कुछ ऐसी चीज तो नहीं लिखी जो इंपॉर्टेंट टर्म भी है लेकिन रीडर्स के लिए अनक्लियर है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। क्या कहते हैं कि आप देख लें कि पैराग्राफ राइटिंग में या सेंटेंस स्ट्रक्चर में या सेंटेंस बनाते हुए आपने कोई ऐसी डिफाइन तो नहीं टर्म, सॉरी, कोई ऐसी टर्म तो नहीं आपने वहां पर लिख दी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी नजर में, ठीक है, लेकिन वो रीडर्स के लिए अनक्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आप कोई बुक इशू करते हैं तो हो सकता है मैं भी आप वहाँ का रीडर हूँ, ठीक है, मुझे तो अब इतनी टर्म्स का नहीं पता, अगर फार्माकोलॉजी की कोई टर्म आ जाती हैं या कोई भी इस तरह की चीजें आ जाती हैं तो मुझे तो उसके बारे में ज्यादा नहीं पता होगा ना, ठीक है। तो अब मैं तो वहां पर रह गई, लो जिसने क्या बुक लिख दी है, समझ कुछ आ नहीं रहा है इसको, तो लिखा हुआ है सारा कुछ, ठीक है। या मैं ही कोई इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड बुक वहां पर अपनी जो है इंग्लिश लिटरेचर की राइटिंग लिखने जा रही हूँ। अब हर कोई तो इंग्लिश लिटरेचर के टर्म से वाकिफ नहीं है ना, हमारे पास तो बहुत सारी इस तरह की टर्म आ जाती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या चीज होती है कि इस तरह की जो है चीज आ जाती है कि आप लोगों को वो टर्म जो है आपको या तो पैसे वो क्या है ब्रैकेट्स में लिखकर उसको क्लियर कर देना चाहिए, ठीक है, बहुत आसान अल्फाज में, ठीक है, या फिर आप लोग ऐसा करें कि वहां पर वन लिख देते हैं और एट दी एंड आके आप वन लिख दें कि इसका ये मतलब है। वैसे बेहतरीन चीज यही होती है कि आप उसको वहां पर ही जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में या फिर ब्रैकेट्स में जो है उसे क्लियर करते हैं, ठीक है। ये क्लैरिटी आपने चेक करनी है, ये एडिटिंग की बात हो रही है, ठीक है। इज द मीनिंग ऑफ द ई सेंटेंस क्लियर? आपने जो भी वहां पर जुमला लिखा है क्या उसका मीनिंग आपको भी क्लियर है और आपके रीडर जो हैं क्या उनके लिए भी वो क्लियर होगा? मैंने आपको कहा ना, जब हम एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहे होते हैं, जब हम एक असाइनमेंट बनाने जा रहे होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारे जो है वो ऑडियंस कौन से हैं। अगर हम पीपीटी बनाने जा रहे हैं, अगर हम जो है वो बनाने जा रहे हैं मार्केट में कोई जो है बुक इशू करने के लिए जा रहे हैं तो हमारे रीडर कौन होंगे, हम लोग को जाहिर सी बात है पता ही होता है, ठीक है। तो उसके लिहाज से आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने हैं, क्या वो क्लियर होंगे आपके ऑडियंस को, क्या वो क्लियर होंगे आपके रीडर्स को, क्या वो क्लियर होंगे आप लोगों के जो मार्केट में आप चीज देने के लिए जा रहे हैं। क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट क्लास? इज इट क्लियर? व्हाट इज प्रोनाउन? ही, शी, इट, दे, विच, हु, दिस इटीसी रेफर्स टू। कहते हैं कि क्या ये भी आप लोग इस चीज को भी आप लोग क्लैरिटी में देखेंगे कि आपने जो प्रोनाउन वहां पर यूज किया क्या वो ठीक यूज किए हुए आप लोगों ने, ठीक है। ई की जगह शी तो नहीं लगा दिया हुआ, शी की जगह ही तो नहीं लगा दिया हुआ, इट की जगह पर जो है वो दे तो नहीं लगा दिया हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने क्लैरिटी में ये सारी चीजें आएंगी। हैव यू चूजन द प्रॉपर वर्ड्स टू एक्सप्रेस योर आइडियाज? कहते हैं कि आपने सही अपने वर्ड्स ही यूज किए, प्रॉपर वर्ड्स ही यूज किए अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए। ऑफ कोर्स हम अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, हम कोई पीपीटी बना रहे हैं या हम कोई बुक लिख रहे हैं या हम कोई भी ड्राफ्ट बना रहे हैं, कोई असाइनमेंट बना रहे हैं, तो क्या हम जो है अपने बेस्ट वर्ड्स और प्रॉपर वर्ड्स अपने बेस्ट आइडियाज को ही एक्सप्रेस कर रहे हैं? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। तो क्लैरिटी में ये सारी चीजें देखनी है। अब क्या हो गया, ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा फर्स्ट ऑफ ऑल एडिटिंग के लिए, सेकंड हम लोगों ने पैराग्राफ की ट्रांजिशन को देखा, पैराग्राफ को देखा, फिर आगे से पैराग्राफ के हर वर्ड को देखा, हर टर्म को देखा, हर वर्ड को देखा कि कोई डिफिकल्टी तो नहीं होगी हमारे रीडर्स को पढ़ने में। हाँ जी बिल्कुल, बुक्स में मिस्टेक्स होती हैं, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं बुक्स में, ठीक है। इवन इंग्लिश की बुक में ये हमारी जो ये होती थी सिलेबस बुक्स होती हैं, इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी होते हैं इनमें और टर्म्स मिस्टेक्स भी होती हैं। इसलिए कहते हैं कि बहुत अब बुक इशू करना इज नॉट मैटर, ठीक है, बुक इशू करना कोई मैटर नहीं होता, लेकिन क्या है उसका प्रूफ रीड करना, उसको एडिटिंग करना, ये बहुत बड़ा एक काम होता है। तो ये जो हमारे बड़े बड़े से ऑथर्स हैं ना, इन्होंने जो बुक्स लिखी हुई हैं ये वाकई अगर इनकी मार्केट में वैल्यू है बुक्स की तो सिर्फ इसी वजह से है कि देयर इज नो एनी मिस्टेक, और जो पढ़े होते हैं वो हमारी इमेजिनेशन में सारे का सारा जो है बहुत अच्छे तरीके से बैठ रहा होता है। ये सारी इनकी जो है सक्सेसफुल ऑथर होने की बहुत बड़ी एक चीज होती है, इस पर उन्होंने मेहनत की हुई होती है, ठीक है। लिखने को क्या है, बहुत सी बुक्स हैं इसी के बेशुमार पड़ी हुई हैं, बेशुमार ऑथर्स की पड़ी हुई हैं। बिल्कुल ग्रामर मिस्टेक्स भी होती हैं, क्यों नहीं होती, ग्रामर मिस्टेक्स भी होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी होती हैं, उर्दू में जिन्होंने लिखा होता है उर्दू में कई मिस्टेक्स होती हैं इनकी। तो फिर ये क्या करते हैं प्रूफ रीडिंग के लिए, और आपको पता है प्रूफ रीड भी करवाने के लिए जो होते हैं ये स्पेशल लोग होते हैं,
तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों ने देखनी होती हैं। प्रूफ रीड हम किसी से भी करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है प्रूफ रीडिंग हम लोग खुद करें। प्रूफ रीड हम किसी से भी करवा सकते हैं। लाइक हम लोगों ने जिस तरह से मैं आप लोगों को उस दिन बता रही थी कि हम लोग लिख-लिख के हम लोगों के वो जो है दिमाग में बैठ जाता है, तो हमें वो वर्ड का पता ही नहीं चल रहा होता कि वो सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो इसलिए प्रूफ रीड हम किसी दूसरे बंदे से भी करवा सकते हैं। वो फिर क्या करेगा कि एडिटिंग तो नहीं करेगा वो, ठीक है? सिर्फ़ प्रूफ रीडिंग की बात कर रही हूँ कि वो आपको मिस्टेक्स बता देगा, आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स बता देगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होगा वो बता देगा, टेंस मिस्टेक जो है वो बता देगा आप लोगों को, ठीक है? तो ये सारी सूरत-ए-हाल जो है आप लोगों की आ जाएगी इसमें। ओके, व्हाई प्रूफ रीड? इट्स द कंटेंट दैट रियली मैटर्स, राइट? चलें जी, आई थिंक इतनी स्लाइड्स काफ़ी हैं आप लोगों के लिए। अभी जो है थोड़ा-सा देख लेंगे कौन-कौन से बच्चे ऑनलाइन हैं। अभी मैं ले लेती हूँ आप लोगों की अटेंडेंस। कोई बच्चा येस वी मी मैम, प्रेज़ेंट मैम, मेरी लग गई है, इस तरह की कोई हरकत ना करें। हमारे पास बिल्कुल बॉक्स बना हुआ आ रहा होता है, मैं आप लोगों को डेली बताती हूँ, ठीक है? इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस स्लाइड्स तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, ज़िशा ने भी कोई क्वेश्चन करना तो कहता मैडम मैं बाद में पूछूँगा। जी, हाथ भी नहीं खड़ा करना, मुझे नज़र आ रहा है सारा जो है ऑनलाइन बच्चों की पता चल रहा है कि कौन-कौन ऑनलाइन है। यू मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। पब्लिशर्स चेक करते हैं बुक्स को, बिल्कुल पब्लिशर्स भी बुक्स को चेक करते हैं। पब्लिशर्स में जिन्होंने पब्लिश करनी होती हैं सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी मिस्टेक्स रह जाती हैं। हमारा सिस्टम ही यहाँ पर ऐसा है ना, तो बेहतर चीज़ यही होती है कि जो ऑथर, जो राइटर होता है ना, जितना अच्छा वो बुक को एडिट कर सकता है ना, ठीक है? कोई और नहीं कर सकता। जो वो अच्छा प्रूफ रीड कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। बात समझ रहे हैं मेरी? ठीक है, अगर आपने असाइनमेंट बनाई है ना, तो आप जितना अच्छा आप उस पे काम कर सकते हैं ना, कोई और नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, ग्रामर मिस्टेक्स भी होती हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया एक बच्चे ने कि मैडम हमारी जो है वो वीडियो क्लास कब होगी, ऑडियो वीडियो क्लास कब होगी? अच्छा, इंटरेस्टिंग था, थैंक यू। हाँ जी, बिल्कुल, ओल्ड वर्ज़न में भी, न्यू वर्ज़न्स में भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि रिवाइज़्ड अगर आपके पास एडिशन आए हैं, तो उसमें नहीं होंगी मिस्टेक्स। रिवाइज़्ड एडिशंस में भी मिस्टेक्स होती हैं। जी, एनी क्वेश्चन क्लास? नहीं, ये ऑडियो वीडियो इस क्लास की बात नहीं हो रही है। ऑडियो वीडियो वो लाइक मूवी जो आप लोगों को दिखाती हैं, उसकी बात हो रही है। इंग्लिश पहले जहाँ पे आपको 100% मार्क्स मिलने हैं ना पेपर में, वो इंग्लिश को आप लोग इम्प्रूव कर लें। फिर ऑडियो वीडियो वाली आप लोगों को फिर इंग्लिश इम्प्रूव करवा देंगे। वो तो वैसे भी आपकी बहुत इम्प्रूव है। यू मोस्ट वेलकम। लेक्चर अच्छा था? लेक्चर अच्छा था, ओके जी, लेक्चर अच्छा था। पढ़ा भी करें आप लोग, सिर्फ लेक्चर अच्छी ना किया करें आप लोग, पढ़ा भी करें। ठीक है जी। एनीथिंग डू यू वांट टू आस्क मोर क्लास? It's time to go right now and take best care of yourself. Okay, class, Allah Hafiz. Okay, that's for all today, class, Allah Hafiz.